हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त और भाई सिड स्वामी यूसी, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कल एग्जाम है, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस है लाइफ प्रोसेस के, तो वो आप एक बार देख लो, जान लो और समझ लो, सो दैट क्या है ना कि आप एग्जाम में अच्छा से कर पाओ। और मुझे ये भी पता है कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी मैं जो है कि आपकी सहायता करना चाहता हूँ जितनी भी मेरी तरफ से हो सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। जैसे कि लाइव प्रोसेस में क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो आपको पता है कि सलाइवा में क्या कंटेंट्स करती है। सलाइवा कंटेंट्स एन एंजाइम। सलाइवा में एंजाइम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, जो फर्दर क्या करती है ना, डाइजेस्ट करती है स्टार्च को। स्टार्च क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होती है जो कि फूड में प्रेजेंट होती है, जिसको फर्दर क्या होती है, शुगर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, तो दोस्तों आपको आंसर इसी तरह से लिखना है, ठीक है ना, ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें है ना आप उसी को मेंशन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि लाइफ प्रोसेस की ये बहुत ही बेसिक सा चीज है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो बेसिक कंडीशंस होती है वो क्या होती है। एक सनलाइट होती है, दूसरी क्लोरोफिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होती है। और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे हमें क्या मिलती है? वाटर और ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, मतलब जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स क्या करती है, जब अपना फूड बनाती है तो वो हमें क्या देती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इसकी हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से हमें क्या देती है? वाटर और ऑक्सीजन देती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है कि जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। किसकी प्रेजेंस हो? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की जहां पे एब्सेंस होती है वहीं पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो फर्स्ट पॉइंट यू शुड मेंशन इन योर पेपर कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये टेक्स प्लेस करती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करती है। उसके बाद क्या होती है? सेकंड डिफरेंस जो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है। इसमें क्या होते हैं? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाती है, जबकि इसमें क्या होती है ना, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होती है फूड की, पार्शियल ब्रेकडाउन होती है। ये आपकी सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस जो दोस्त क्या है कि एंड प्रोडक्ट्स आर क्या है इसके? एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, जबकि इसमें क्या है? एंड प्रोडक्ट्स में भी इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड भी हो सकती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अभी ये जो केस है ना, इससे दोस्तों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड कब कब बनती है। आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से होती है वो चीज। ठीक है, जहां पे ग्लूकोज का क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है 3 कार्बन मोलिकुल्स के फॉर्म में, जो कि आपके पायरुवेट बनती है। फिर पायरुवेट क्या होती है? फर्दर 3 भागों में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है दोस्तों कि ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इसमें जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें क्या होती है? लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्यों लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है ना कि एनर्जी उस हिसाब से क्या होती है ना, प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। फिर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है। तो जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन और इसके स्ट्रक्चर, ये जरूर करके जाइएगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, नेफ्रॉन की क्या फंक्शंस होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए, नेफ्रॉन्स में आप क्या लिखोगे? 3 पॉइंट्स बेसिकली आप मेंशन करोगे। फिल्ट्रेशन करोगे, रीएब्जॉर्प्शन करोगे, ठीक है, और क्या करोगे? ट्यूबुलस सिक्रेशन करोगे। अभी इनमें ना आप क्या करोगे? इनमें 4-4, 5-5 लाइंस जो है ना आप जरूर मेंशन करोगे कि फिल्ट्रेशन में एक्चुअली क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन का काम क्या होता है, ठीक है, और ट्यूबुलस सिक्रेशन की क्या काम होती है। तो इनके बारे में आप लिखिएगा। फिर स्ट्रक्चर को मेंशन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आपकी क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के क्या कंपोनेंट्स है? तो आपको पता है एक हार्ट होती है,
दूसरी ब्लड होती है, वेसल्स होती है। अब देखिए हार्ट के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखनी है, ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखनी है, वेसल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखनी है। वेसल्स में आप क्या लिखोगे, जैसे आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है। दोस्तों देखिए मेरे पास टाइम की बहुत कमी है और आप लोग, मैं चाहता हूं कि मेरे पास उतनी मतलब अच्छी सोर्स भी नहीं है कि मैं अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड कर सकूं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप क्वेश्चंस देख लें, क्वेश्चंस को समझ लें कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में आ सकते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन की फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे आंसर लिखना है ये भी मैं तरीका बता दे रहा हूं आपको। अब दोस्तों आइए चलते हैं अगले पार्ट में, जो कि अगले पार्ट की क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जहां पे आपको जवाब देने हैं। तो दोस्तों मैं जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर व्हाट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इस ABCD का तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर भी आप दे सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, किस पर्पस के लिए जाइलम जो होता है ना रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए, या ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को में क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, या ये सभी के सभी चाहिए। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि क्या चाहिए। और देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, है ना। जो मैं दोस्तों बताना चाह रहा था कि जो ब्रेकडाउन होती है पायरुवेट की, वो क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, वाटर देती है, एनर्जी देती है। ये कहाँ होती है दरअसल, साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, या फिर न्यूक्लियस में होती है। तो हमको देखना है कि ये इसका आंसर कहाँ है। तो इसका तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा नीचे, ठीक है। फिर मीडियम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस, कहाँ पे मीडियम, कौन से मीडियम होनी चाहिए, जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस की जो एक्टिविटी है, जो मीडियम चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप इसको आपका आंसर पता होना चाहिए। इसके आंसर हो जाएगी एल्कलिन हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ की भी आंसर क्या हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। अब 1 2 3 का भी मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, आगे देख लेते हैं। नाइट्रोजन नीडेड बाय प्लांट्स इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जो नाइट्रोजन होती है प्लांट्स को जो चाहिए वो किस फॉर्म में लेती है, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, नाइट्रस ऑक्साइड्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। फिर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो कहाँ होती है, ट्रेकिया एंड लैरिनिक्स में होती है, एल्वेओली ऑफ लंग्स में होती है, या एल्वेओली एंड थ्रोट में होती है, या थ्रोट एंड लैरिनिक्स में होती है। अब यहाँ पे जो दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, वो जो मैंने बताना चाह रहा था अभी कि ग्लूकोज को लेके, इसको इस चार्ट को दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ग्लूकोज के क्या डिफरेंट वेज होते हैं जहां पे ऑक्सीडाइज होती है टू प्रोवाइड क्या एनर्जी देती है बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनिजम्स में। तो देखिए पहले क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। जब ब्रेकडाउन होती है ना तो 3 कंडीशन में ये ब्रेकडाउन होती है। पहले तो ग्लूकोज क्या होती है, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होके ना वहां से पायरुवेट देती है, 3 कार्बन मोलिकुल्स देती है, प्लस एनर्जी रिलीज करती है। अब यहां से ना 3 कंडीशंस होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको आप लोग एनारोबिक बोलते हैं, जहां पे यीस्ट में होती है। इससे आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या मिलती है, इथेनॉल मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, एनर्जी मिलती है और 2 कार्बन मोलिकुल्स मिलती है। दूसरी कंडीशन क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, जिसमें लैक्टिक एसिड हो जाती है, एनर्जी हो जाती है, 3 कार्बन मोलिकुल्स। ये आपको पता होनी चाहिए। थर्ड जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इससे हमें क्या मिलती है, CO2 H2O प्लस एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अभी कि ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगी। इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसमें क्या हो जाएगी, एक्सक्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे आपको पता है ना कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्लस 3 कार्बन मोलिकुल्स देती है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमें क्या चाहिए, बॉडी को हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, और इंस्टेंटली एनर्जी प्रोड्यूस करती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जब
बॉडी जो होती है ना, एनर्जी चाहिए, और हम उस कंडीशन में क्या है कि हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण हमें हमारी जो बॉडी मसल्स होते हैं ना वो क्रैम्प करने लगते हैं। क्यों क्रैम्प करने लगते हैं? क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाती है, लैक्टिक एसिड बन जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और देता रहूंगा, सोच रहा हूं आपकी हेल्प हो सके, और एग्जाम तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है इसका लाभ उठाएं। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो दोस्तों एक बार प्लीज मेंशन करें कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट जो है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन विथ माई चैनल। थैंक यू।